तो गाइज अगर आप स्मार्टफोन से कंटेंट क्रिएट करते हो और अंडर 5000 आपको एक अच्छा वायरलेस माइक चाहिए तो मेरे पास है आज यहाँ पे होली लैंड का लार्क A1। अब बात करूँ इस स्पेसिफिक ब्रांड की तो इसके माइक्स मैं बहुत टाइम से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पास लार्क M2 है, लार्क M2S है। अभी फिलहाल के लिए जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो लार्क M2S से ही है। अब M2 और M2S में प्रॉब्लम ये है कि इनकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड पर है, ये 10,000 के ऊपर आपको मिल जाएंगे। लेकिन सिमिलर क्वालिटी का माइक आपको अंडर 5000 चाहिए तो लार्क A1 एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, सब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो बस आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस प्रोडक्ट को मैंने खुद खरीदा है, यूज किया और उसके बाद में अपना ओपिनियन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो हाँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है, आपको बाय करना होगा तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ नीचे टाइम स्टैम्प भी मिल जाएंगे, तो आपको किसी पार्ट पर डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। बात करूं पैकेजिंग की, इस तरह के छोटे बॉक्स में आपको माइक मिल जाता है। फ्रंट साइड पे माइक का इमेज आप चेकआउट कर सकते हो, होली लैंड लार्क A1 की ब्रांडिंग भी यहाँ पे दी गई है और साइड में कुछ बेसिक फीचर्स आप चेकआउट कर पाओगे। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे, बॉक्स के अंदर आपको माइक मिलता है। यहाँ पे दो ट्रांसमीटर यानी कि दो माइक दिए गए हैं, एक रिसीवर आपको मिल जाएगा, चार्जिंग डॉक मिल जाता है, टाइप A टू टाइप C की केबल दी गई है, दो विंडशील्ड दिए गए हैं, एक कैरिंग बैग भी मिल जाता है। तो माइक इसके अंदर डाल के आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो और यूज़र मैनुअल भी दिया गया है। तो अगर आपको माइक के बारे में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस यूज़र गाइड को जो है आप चेकआउट कर सकते हो। बॉक्स कंटेंट को लेके यही सारी चीज़ें हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केस के बारे में मैंने नहीं बताया। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास जो मॉडल है ये विदाउट केस वाला मॉडल है। इसमें ये सेम माइक आपको केस के साथ भी मिल जाएगा। प्राइसिंग 1-1.5 हज़ार से जो है बढ़ जाएगी। उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बात करूँ प्रोडक्ट ओवरव्यू की तो माइक के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ है कि ये मैग्नेटिक अटैचमेंट के साथ ही आता है, माइक के ऊपर कोई क्लिप का ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैग्नेट गुम हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हाँ ये जो है मैग्नेट बेसिकली स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टॉप पे आपको माइक मिल जाएगा, होली लैंड की ब्रांडिंग फ्रंट साइड पे दी गई है और उसके नीचे आपको बटन मिल जाता है। इस बटन को आप मल्टीपल टाइम प्रेस करोगे तो अलग अलग फंक्शनैलिटी है, क्या है ऐप वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा। ये एक लाइट वेट माइक है दोस्तों, ज़्यादा वेट नहीं है इसका, तो शर्ट या टी शर्ट पर आप इसे लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बात करते हैं रिसीवर की। ये टाइप C वाला वेरियंट है, इसमें एक और वेरियंट जो है आपको मिल जाएगा जिसमें टाइप C और लाइटनिंग रिसीवर जो है साथ में मिल जाते हैं। रिसीवर के ऊपर भी आपको होली लैंड की ब्रांडिंग मिल जाती है। बटन एक इसके ऊपर भी दिया गया है जो ऑन ऑफ करने के लिए या फिर अलग अलग मोड में स्विच करने के लिए आप यूज कर सकते हो, और इसके ऊपर टाइप C का पोर्ट भी दिया गया है। तो अगर आपने इस रिसीवर को फोन के साथ कनेक्ट किया है और फोन की बैटरी अगर लो है तो इस टाइप C पोर्ट की मदद से आप फोन को चार्ज भी कर सकते हो और उसी टाइम पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की, इसके बाद में हम ऑडियो टेस्ट की ओर बढ़ जाएंगे। इस माइक के साथ आपको 48,000 हर्ट्ज का सैम्पलिंग रेट मिल जाता है और 24 बिट ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अब कुछ माइक्स आपको मिल जाते हैं जिसमें 16 बिट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है। अब क्योंकि इसमें 24 बिट है तो आपको डायनेमिक रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, क्लैरिटी अच्छी खासी मिल जाएगी, बेसिकली डिटेलिंग्स आपको इसके अंदर ज्यादा मिलती है कंपेयर टू 16 बिट ऑडियो। रेंज की बात करूं तो होली लैंड क्लेम करता है कि 200 मीटर तक का इसका रेंज है। रेंज टेस्ट हालांकि हमने किया है तो टेस्ट वाले पार्ट में वो आप चेकआउट कर लेना। नॉइज कैंसिलेशन का फीचर भी इस माइक के साथ आपको मिल जाएगा और उसके 3 लेवल है, लो, मीडियम, हाई। इसके अलावा EQ का ऑप्शन मिल जाता है, रिवर्ब का एक मोड दिया गया है, रिवर्ब के अंदर भी 3 मोड दिए गए हैं जिसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो लिमिट क्लिप प्रोटेक्शन का एक फीचर दिया गया है। इसके अलावा 6 लेवल ऑडियो गेन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा और ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। बात करूं वारंटी की तो 1 साल की वारंटी इस माइक के साथ आपको मिल जाती है और जैसे मैंने बताया था कि होली लैंड के माइक में बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं, अभी तक तो मुझे किसी भी माइक में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। तो हाँ, डेफिनेटली ये ब्रांड जो है रिलायबल है। अब इसका ऑडियो आउटपुट कैसा है मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज ये है लार्क A1 का ऑडियो टेस्ट। इंडोर रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो इस माइक की मदद से तो कुछ इस तरह का आउटपुट आपको मिल जाएगा। नॉइज कैंसिलेशन मैंने मीडियम पे सेट करके रखा है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर आता है रिवर्ब का। तो रिवर्ब में रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो किस तरीके से सुनाई देता है इस वाले क्लिप में आप चेकआउट कर सकते हो। हेलो पीपल, रिवर्ब में अभी फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस तरह का ऑडियो आउटपुट जो है आपको मिल जाएगा। इसमें भी 3 मोड आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अगर आप लार्ज चूज करोगे तो रिवर्ब जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने मीडियम पे सेट करके रखा है। स्मॉल एंड मीडियम इज मोर देन इनफ। वैसे इस मोड के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। तो गाइज ये है लार्क A1 का आउटडोर टेस्ट। डिफॉल्ट मोड पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे बैकग्राउंड में रोड है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही है, तो ये बैकग्राउंड नॉइस पे कितना फोकस कर रहा है, मेरे वॉइस के ऊपर कितना फोकस कर रहा है, इसका एक बेसिक आइडिया आपको आ रहा होगा। अभी नॉइस कैंसिलेशन लेवल की बात करूँ तो 3 लेवल आपको इसके अंदर मिलते हैं, लो, मीडियम और हाई। अभी फिलहाल के लिए मैंने मीडियम पे सेट करके रखा है और जैसे ही
मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करता हूँ, कुछ इस तरह का ऑडियो आउटपुट आपको मिल जाता है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि बैकग्राउंड नॉइज़ को इसने कितना कैंसिल आउट कर दिया है और मेरा वॉइस कितना फोकस में है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ ये है लार्क A1 का रेंज टेस्ट। अभी मैं 5 से 6 फीट के डिस्टेंस पे था, लेकिन अब बात करूँ तो अब 10 फीट के डिस्टेंस पे है। तो ऑडियो ये प्रॉपर्ली कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा है पता चल रहा होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस मैं और पीछे जाने वाला हूँ, वैसे अभी फिलहाल के लिए 30 फीट का डिस्टेंस है और मैं कैमरा के एग्जैक्ट सामने हूँ। तो वॉइस ब्रेकिंग के आई थिंक चांसेस बहुत कम होंगे, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ जाता हूँ, अभी कैमरा और माइक के बीच में मेरा बॉडी है, तो सिग्नल ये किस तरीके से पकड़ रहा है, प्रॉपरली ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका एक आइडिया आपको आ गया होगा। और अगर मैं किसी पेड़ के पीछे जाता हूँ या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस यूजुअली बीच में होगा जब आप आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अब ये ऑडियो को जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, ये आप समझ सकते हो। वैसे आई डोंट नो कि मेरा वॉइस अभी ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं डेफिनेटली बाद में चेक करूँगा। और अभी 50 to 60 फीट का डिस्टेंस है कैमरा से माइक के बीच में। तो अगर आप स्टेट टू स्टेट रिकॉर्ड कर रहे हो और कोई भी डिस्टेंस या कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बीच में, तो इस तरह का ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो इसके ऑडियो आउटपुट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे डेफिनेटली इस माइक की क्वालिटी अच्छी लगी है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है। आउटडोर्स आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हो, नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसका अच्छे से काम करता है, रिवर्ब वाला मोड भी अच्छा है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने लोग इसे यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ जिन्हें यूज़ करना होगा उनके लिए ये ऑप्शन डेफिनेटली है। अब बात करूँ इसके रेंज टेस्ट की, तो मेरे टेस्टिंग में आपने सुना होगा कि वॉइस कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। मैं पेड़ के पीछे भी चला गया था, हालांकि मैं एग्जैक्ट 200 मीटर नहीं गया जैसा होली लैंड क्लेम कर रहा है, लेकिन हाँ जितना भी मैंने टेस्ट किया है उसमें मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने थोड़े समय के लिए इस माइक को यूज़ किया था, तो उन्हें वॉइस क्लिपिंग का या फिर वॉइस ब्रेकिंग का जो प्रॉब्लम है फेस हुआ था। अब ये सिग्नल की वजह से था या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में उसकी वजह से था, वो एग्जैक्टली पता नहीं चला है। मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, बट हाँ मैं एक ही सजेशन आपको देना चाहूँगा कि कंप्लीटली इसके रेंज के ऊपर रिलाई मत करना। अगर आप स्मार्टफोन के पास से ही शूट कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप दूर जाके शूट करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहीं पे एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो ब्लैक मैजिक का जो एप्लीकेशन है वो आप यूज़ कर पाओगे। अब उसमें होता ही है कि माइक के जो बार्स है वो हमें दिखाई देते हैं, तो अगर ऑडियो बीच में कट हो जाता है तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि आवाज़ कहीं पर भी क्लिप नहीं हो रही है या फिर वॉइस ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जरूर चेक करना। एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। होली ऑडियो का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। पेयरिंग प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रिसीवर को आपको सिर्फ स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है और इस चार्जिंग डॉक से आपको माइक को निकाल लेना है और ये ऑटोमेटिकली रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो जाता है आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर ये माइक दिखाई देगा। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो आप मोड सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको मोनो में रिकॉर्ड करना है या फिर स्टीरियो रिकॉर्डिंग करनी है, उसका ऑप्शन मिल जाएगा। नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अलग अलग लेवल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। EQ का ऑप्शन मिल जाता है, रिवर्ब का ऑप्शन मिल जाता है। रिवर्ब भी उसके भी आप अलग अलग मोड जो है या फिर अलग अलग लेवल जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। शेड्यूल पावर का एक ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। इंडिकेटर लाइट ऑन चाहिए ऑफ चाहिए वो भी आप एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था 6 लेवल ऑडियो गेन का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो ये सेटिंग आप एप्लीकेशन के अंदर ही कर सकते हो। इसके बाद माइक के ऊपर या ट्रांसमीटर के ऊपर जो आपको बटन मिलता है, इसके फंक्शनैलिटी की बात कर लेते हैं। एक बार अगर आप प्रेस करोगे तो नॉइज कैंसलेशन ऑन या ऑफ कर सकते हो। अब नॉइज कैंसलेशन ऑन है ये कैसे पता करें? अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है इसका मतलब ये है कि नॉइज कैंसलेशन ऑन है। इस बटन को 2 बार प्रेस करोगे तो म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। 3 बार प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा और स्टॉप भी करेगा, तो ये एक अच्छा फंक्शन है। और अगर आप इस बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हो तो पावर ऑन या ऑफ कर सकते हो, और 6 सेकंड के लिए अगर आप प्रेस करके रखते हो तो ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा। सभी चीजों के ऊपर बात कर ली, बात करते हैं बैटरी बैकअप के ऊपर। अगर आप सिंगल ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो तो विदाउट नॉइज कैंसलेशन ये आपको 7 से 8 घंटों का बैकअप आराम से दे देगा, और नॉइज कैंसलेशन के साथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो 5 से 6 घंटे तक का बैकअप जो है आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं होलीलैंड लार्क A1 के प्राइस की। यूजुअली ये माइक आपको 4000 या 4100 के आसपास मिल जाएगा। प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने बताया कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना। और अगर आप केस के साथ इस वाले वेरिएंट को बाय करते हो तो वो आपको 5300 के आसपास मिल जाएगा। उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर चेक करना। अब क्या प्राइसिंग के हिसाब से लार्क A1 अच्छा ऑप्शन है या फिर इसे स्किप करना चाहिए? देखो, अगर आपको अंडर 5000 एक अच्छा माइक चाहिए तो आप आंख बंद करके इस माइक के साथ जा सकते हो। और ऑडियो क्वालिटी कैसी है वीडियो में आपने सुना ही होगा, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है। और हाँ, अगर आपको इतने पैसे स्पेंड नहीं करने होंगे तो 2-2.5 हज़ार में आपको बाकी के वायरलेस माइक भी मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ऑडियो क्वालिटी इतनी टॉप नॉच आपको नहीं मिलेगी, तो इसका ध्यान जरूर रखना। वीडियो एंड करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऑलरेडी इस माइक को यूज कर रहा है तो प्लीज आपके एक्सपीरियंस हमारे बाकी के व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।